नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं इस समय लखनऊ में हूँ और बहुत ही अच्छे समाज सेवक, बहुत अच्छे नेता हैं जो कि पिछले कई वर्षों से नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए हम मुलाकात करवाते हैं सर से और उनके बारे में जानना चाहते हैं। मैं फौजी सतीश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष समझदार पार्टी, पूर्व प्रत्याशी 70 घोसी लोकसभा जिला मऊ। आज एक मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे इस आवास पर उत्तर शक्ति टीवी न्यूज के आप एक महान पत्रकार चंदन कुमार प्रजापति जी का आगमन हुआ। आप आए और साथ में डॉक्टर संजीव कुमार प्रजापति जी हैं, एक बहुत बड़े समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं और तन मन धन से लगे हुए हैं। जी, सर आप समझदार पार्टी पिछले 2 वर्षों से 3-4 वर्षों से चला रहे हैं। मैं आप इससे पहले कई सारे पार्टियों में काम किया, क्या उसमें विचारधारा आपका बदल नहीं पाया? रही जो विचारधारा की बात है तो ये विचारधारा की मुख्य बात है। तमाम पार्टियां भारत में हैं, लेकिन देखिए विचारधारा और व्यवहार देखा गया कि जितनी पार्टियां हैं, विचारधारा तो बहुत अच्छी है, मंच पर बहुत लोग भाषण देते हैं, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल अलग होता है। जब तक विचार और व्यवहार नहीं मिलेंगे हमारे, तब तक समाज का या देश का भला नहीं हो सकता है। मंच से लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जिसको कहा जाता है कि कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। और जो कथनी करनी में अंतर है, यही समाज को और देश को, हमारे देश की जनता को पीछे ले जा रहा। जो सही मुद्दे हैं, हमारा विचार किसी का विचार अलग हो सकता है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक नेता हैं, समाज सुधारक हैं, तो हमको समाज को एक नई दिशा देनी होगी। समाज को हमको सत्य की तरफ ले जाना होगा, सही रास्ते की तरफ ले जाना होगा, सार्थक चीज़ों की तरफ ले जाना होगा। हमें जनता को, समाज को समझाना होगा कि सत्य क्या है, सही क्या है और सार्थक क्या है। नहीं तो समझदारी के अभाव में हमारे लोग या हमारे देश की जनता, हमारे समाज के लोग, हम लोग काम कर रहे हैं, समय और धन लगा रहे हैं, लेकिन उस सन और धन जो हम खर्चा कर रहे हैं, परिणाम जीरो मिल रहा है, क्योंकि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज समाज को या पूरे भारत देश को एक वफादार, अनुशासित और ईमानदार राजनेता की जरूरत है, चाहे वो समाज में भी हो या देश में भी हो, घर में हो, परिवार में हो। जब तक समाज का नेतृत्व करने वाला सही नहीं होगा और सही दिशा नहीं वो दे सकता है, तो वो किसी का भला नहीं कर सकता है। न देश का भला कर सकता है, न समाज का भला कर सकता है, न अपना भला कर सकता है। तो सबसे जरूरी है कि सिक्के के दो पहलू हैं और हर बात में दो ही बात होती है। जैसे एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ झूठ है, सही है, गलत है, सार्थक है, निरर्थक है। तो ये दोनों पहलू का हमें ज्ञान होना चाहिए। नैतिक या बुद्धिमान उसको कहा जाता है कि जिसको दोनों पहलू का ज्ञान हो। आज देश में क्या हो रहा, जो असल मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए फिजूल के मुद्दे, जिसका किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई उपयोग नहीं है, जो बुनियादी मुद्दे हमारे देश में हैं, जो जनता के सामने बुनियादी जो समस्याएं हैं, उसको नजरअंदाज करके और जो फालतू के मुद्दे हैं, जो हमारे जीवन को, हमारे देश को, जो विकास के नहीं, जो विनाश के रास्ते पर जो मुद्दे ले जा रहे हैं, हमारे देश में उस पर काम हो रहा। आज देखिए महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है और जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन हमको बड़ा दुख होता है
कि ये भारत नहीं पूरा दुनिया धर्म के चक्कर में और देश या पूरे देश दुनिया में जो है अफरा तफरी मचा हुआ है। राग द्वेष ईर्ष्या नफरत की राजनीति लोग कर रहे हैं। हमारी समझदार पार्टी का मकसद है, जैसा नाम है समझदार पार्टी, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जन जागरूकता के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को समझदार बनाए, जागरूक बनाए। क्योंकि जब व्यक्ति जागरूक बन जाएगा तो आगे क्या करना है उसको हमको बार बार बताना नहीं पड़ेगा। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने एक नारा दिया था या उनका डायलॉग है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा समझदार पार्टी का और मेरा कहना रहता है कि शिक्षित होना और समझदार होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शिक्षित होना अलग बात है और समझदार होना उससे भी अलग बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता समझदार हो, शिक्षित हो। और शिक्षित जरूरी है कि हम सभी व्यक्ति अगर समझदार होंगे और जो शिक्षित और समझदार जब दोनों का तालमेल होगा, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, उसकी उन्नति, उसको विकास की दिशा को कोई रोक नहीं सकता है। अब भारत हो चाहे पूरी धरती पर दुनिया में ज्यादातर लोग हैं कि जो रूढ़िवादी लोग हैं। परंपरा एक ऐसी चीज है, रूढ़िवादी एक ऐसी चीज है और उसमें एक बहुत बड़ा रोल है धर्म का। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी नई सोच पर ताला लगा देती।